अगर हमको पेट दर्द का दवा चाहिए और आप हमको सर दर्द का दवा देंगी तो ठीक लगेगा? बिल्कुल, मतलब कैसे सही लगेगा। छात्र को चाहिए पेन भी, भाई उसको उसी से वो लिखेगा ना। और किसान मखाने तो उगा रहा है, जो कि बिहार का जो अहम मतलब वो पूरे दुनिया में हम लोग का पहचान दिया है, उस पे आप 5% टैक्स लाद दिए हैं। और वहीं जो गुजरात का आंकड़ा है उस पे आप 0% रखे हैं। ये उनके हाथ से कलम इसीलिए छीना जा रहा है, ये कलम इसीलिए छीना जा रहा है कि कहीं ऊपर आगे चल के शिक्षित ना हो जाए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो नेतागिरी करेंगे, राजनीति में रहेंगे। अगर गरीब के बच्चे कहीं गलती से राजनीति में आ गए तो फिर हमारा खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। देखिए, किसान और छात्र हम बहुत बता रहे हैं, किसी भी देश के अगर रोएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो देश खाएगा नहीं, छात्र जब पढ़ेगा नहीं तो देश का आगे विकास होगा नहीं। आप अपने बच्चे पे ही बस ध्यान दे रहे हैं, ये मेरा बच्चा है, लेकिन आप गरीब के बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि गरीब के बच्चे इतिहास रचते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आज की राजनीति अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह गई है? क्या आप भी मानते हैं कि अब देश को चाहिए नई पीढ़ी के युवाओं की आवाज? प्रधान ऐप ने इसी बदलाव की शुरुआत की है। हर वार्ड, हर जिले, हर राज्य में तैयार हो रहे हैं नए युवा नेता जो बनते हैं आपके वोट से। अब वक्त है बदलाव लाने का, अपने इलाके के प्रधान को जानने और बनाने का। भारत का अगला नेता अब आप तय करेंगे, तो फिर देर किस बात की? प्रधान ऐप अभी डाउनलोड करें, अपने इलाके के युवा नेता को वोट दें और बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बने। प्रधान, राजनीति नहीं, प्रधानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से पोस्ट का दम में, जो कि प्रधान न्यूज पे आता है। और आज हम बात करेंगे अजीत जी से। उन्होंने जीएसटी को लेके एक पोस्ट की है और इन डिटेल उसको जानेंगे और भी बातों पर उनकी राय जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर नमस्कार। बिहार और गुजरात को लीजिए तो देखिए, भेदभाव किया गया जीएसटी को लेकर। वही बिहार के किसानों पर जीएसटी 5% लादा गया, वो भी मखाने पर। और गुड़ का जो हम लोग का तिलकुट बनता है उस पे 18% है। और जो गुजरात का है आखड़ा करके कोई प्रोडक्ट है उस पे 0% किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे आप ले लीजिए, अभी फिलहाल में पेन पे किया गया है 18%। गरीब बच्चा अगर जो पढ़ता है किसी भी तरह और उसके हाथ से आप अगर पेन छीन लेंगे तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा? मान लीजिए उसके पिताजी के पास उतना पैसा इफर्ट ना होगा। आज आपको दिख रहा होगा कि हाँ 5 रुपए का पेन मिलता है, लेकिन 18% जीएसटी कहीं ना कहीं मायने रखता है। एक तरफ मतलब लोग बोलते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन जब आप हाथ से बच्चों के हाथ से कलम ही छीन लेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे ना। मैम, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि ये अभी इलेक्शन का माहौल है बिहार में, ठीक है? तो मुझे तो मैं दोनों नजरिया से इसको देखना चाहता हूँ। कहीं ये मतलब इलेक्शन को लेकर ऐसे किया गया, वो फिर आगे चल के बढ़ा भी दिया। भाई सत्ता उनके हाथ में है, मनमारी तो चलेगी। हो सकता है 1 महीने बाद फिर हम बढ़ा देंगे, हमारी सरकार है, हम कुछ भी करें। जैसे बढ़ाया वैसे घटा है, फिर बढ़ा देंगे 1 महीने बाद, इलेक्शन बीत जाएगा, हो गया मेरा काम, टाटा बाय बाय। बिहार का सहारा किसान ही है, बिहार का जितना भी सहारा है किसान है। अगर आप किसान को ही टैक्स लाद देंगी, मतलब सरकार को बोल रहा हूँ, लाद देगा, तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे? ये कहीं ना कहीं हमारी जो ऋण होती है, किसान और छात्र दोनों देश के ऋण होते हैं जी। इनमें से किसी को दुख देंगे और सोचेंगे कि सरकार आगे बढ़े, चाहे देश आगे बढ़े, तो नहीं बढ़ सकता। बिहार की बहुत कम युवा जो है यहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन हमने एक दिन विचार उठा दिमाग में कि आखिर हम भी चले जाएंगे तो फिर इस पे आवाज उठाएगा कौन? मान लीजिए मैं भी कहता कि चलो मैं भी बाहर चलता हूँ, कमाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। फिर मेरी पीढ़ी जो आएगी वो भी बोलेगी मैं भी चलता हूँ, फिर तो ये चलता रहेगा सिलसिला। फिर बिहार जहाँ का तहाँ खड़ा रहेगा, ये कैसे चलेगा? तो किसी को न किसी को आवाज तो उठाना पड़ेगा। और किसान मखाने तो उठा रहा है, जो कि बिहार का जो अहम मतलब वो पूरे दुनिया में हम लोग का पहचान दिया है, उस पे आप 5% टैक्स लाद दिए हैं। और वही जो गुजरात का आंकड़ा है उस पे आप 0% रखे हैं। ये बहुत मतलब सोचने वाली बात है ना। आप हाँ गुजरात के हैं तो आप ऐसे आप इसको एक तरह से ये भी देख सकते हैं ना, जो खाकरा है वो हेल्दी फूड नहीं है, पर जो मखाने हैं वो लाभदायक है, हेल्दी फूड है, शायद इसलिए उस पर जीएसटी लगाओ। ऐसा भी तो सोचिए। जीएसटी ठीक है, अच्छी बात है, मैं मान गया आपका। तो फिर ये जो भेदभाव किया जा रहा है, तो फिर इधर बिहार में भी किसी एक प्रोडक्ट पे 0 कर दिया जाए जो किसानों से रिलेटेड हो। मतलब एक को आप जो राजा है उसको आप कह रहे हैं कि और लोग राजा रहो तुम, और जो गरीब है उसको गरीब बनाना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा मैम। संविधान में ये कहीं लिखा गया है क्या कि एक ही देश में राज्यों से दो मतलब भेदभाव किया जाएगा? कहीं लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है सर। हाँ, तो फिर उसको लेके चला जाए, देखा जाए। और लोग बोलते हैं कि हम संविधान को लेके चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके चलते हैं, लेकिन वही गरीब बाप की बेटी अगर कलम न खरीद पाए, अगर वो अपने सपने को लिख नहीं पाएगी,
तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगी? कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हो रहा है जी उसमें भी सुधार की जरूरत है। अच्छा, बहुत सी मूवीज में ऐसा दिखाते हैं, बहुत से लोग भी ऐसा कहते हैं कि मतलब अगर शिक्षित लोग नहीं रहेंगे वो राजनीति में ज्यादा घुसेंगे, मतलब जो नेता लोग हैं उनकी बातों में आसानी से आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, ये जीएसटी पैन पे जैसे जीएसटी ज्यादा है तो एक उनका यही है कि लोग अशिक्षित रहे? मैम देखिए, अगर हम आपसे बता रहे हैं, अगर युवा शिक्षित हो गया तो सरकार से सवाल उठाएगा, और सरकार से सवाल उठाएगा तो फिर सरकार लाठी चार्ज करवाएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अभी हाल ही में सवाल उठाए थे युवा छात्र, उठाए थे सवाल, बदले में उनको क्या मिला? लाठी। टीचर्स भी सवाल उठाए, वही ना, इसीलिए अशिक्षित करना चाहते हैं कि उनकी आवाज ही दब जाए। हाँ, ये उनके हाथ से कलम इसीलिए छीना जा रहा है, ये कलम इसीलिए छीना जा रहा है कि कहीं ऊपर आगे चल के शिक्षित ना हो जाए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो नेतागिरी करेंगे, राजनीति में रहेंगे। अगर गरीब के बच्चे कहीं गलती से राजनीति में आ गए तो फिर हमारा खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। ये लोग जो अपना मैप बनाए ना, ये बहुत लंबा 35 साल वर्षों के लिए एकदम पूरा बना दिया कि ये आजीवन चलेगा, कि ये गरीब है तो ये नीचे ही दबता रहेगा और जो अमीर है वो लेवल मतलब उसका बड़ा ही रहेगा। ये आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ पेन पे जीएसटी 18% है, लेकिन आप उसको अगर पूरे एकदम गहराई से सोचिए तो कहीं गरीब के हाथ से वो पेन छीनने के लिए कितना आसान तरीका अपनाया गया है। बारीकी से एकदम पेन छीना जा रहा है, एकदम बारीकी से, कोई जाने कोई ना जाने। अगर किसी से बोलेंगे तो बोलेगा 5 रुपए का पेन है। अरे भैया 5 रुपए का वो पेन है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो 18% जीएसटी, उसको तो देखो थोड़ा। वो कहीं ना कहीं मान लीजिए हमारे पास, हम मिडिल फैमिली से पेन खरीद लेंगे तो हम भी भर रहे हैं, और जो गरीब है वो भी 18% भरेगा, और जो अंबानी है वो भी 18% भरेगा, तो जो पैसे वाले हैं वो भी 18% ही भरेंगे। तो आप फिर देश में कहाँ समानता देख रहे हैं? एक निगाह से सबको कहाँ देख रहे हैं? मतलब फिर तो वही हुआ ना कि जो अमीर देगा टैक्स सरकार को, वही गरीब देगा। ऊपर से बोल रहे हैं कि हमने ये मुफ्त कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आप मुफ्त नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गरीबों को सता रहे हैं, दिमाग लगा के एकदम बारीकी से आप नस दबा दे रहे हैं। सर मेरा एक आखिरी आपसे सवाल रहेगा, आप अपनी पोस्ट के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं अपनी पोस्ट के जरिए जो आपने जीएसटी पे कही है? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसान को देश में सम्मान मिले, उसके हक, जितना उसका हक है उसका उतना उसको मिलता रहे हक। और छात्रों को जो कहा जा रहा है कि हम बच्चे पढ़े आगे बढ़े, ये जो नारा है बस नारेबाजी ना रह जाए, इसको धरातल पे दिखाया जाए। देखिए किसान और छात्र हम बहुत बता रहे हैं, ये किसी भी देश के अगर रोएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो देश खाएगा नहीं, और छात्र जब पढ़ेगा नहीं तो देश का आगे विकास होगा नहीं। तो सरकार कितना आसानी से सोच रही है कि मतलब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे आगे, तो सरकार मतलब ठीक है अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे, अच्छी बात है, आप अपने बच्चों से ही सिर्फ देश को आगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे। हो सकता है आपका बच्चे का सोचने का नजरिया दूसरा हो सकता है गरीब बच्चा जो है वो और ज्यादा तेज हो, उसके सोचने के क्षमता बहुत ज्यादा हो। आप अपने बच्चे को आप अपने बच्चे पे ही बस ध्यान दे रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन आप गरीब के बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि गरीब के बच्चे इतिहास रचते हैं। तो उनके सपनों को कुचला जा रहा है कहीं ना कहीं, और किसानों की जो मेहनत है उन पे पानी फेरा जा रहा है। उनसे मतलब ये टैक्स लगाया जा रहा है कि मतलब तुम अपना मेहनत का टैक्स हमको दो, और गरीब के बच्चों को सपने, जो छात्र हैं उनके सपने का टैक्स लिया जा रहा है कि तुम सपना जितना बड़ा देखोगे, जितना टाइम लोगे पढ़ाई में, उतना टैक्स हमको तुम दोगे। मतलब सबको मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी साथ हो जाए, एक साथ होके इस पे आवाज उठाएं, सरकार से राय लें कि क्या इस पे जो है कम हो सकता है जीएसटी की नहीं, क्योंकि ये देखने में आपको 18% है और 5 रुपए का कलम है, लेकिन मेरे नजर में ये कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार से जो छात्र निकलेगा उस छात्र के हाथ से कलम छीनने का काम हो रहा है। धन्यवाद सर, आपने अपनी हमारे साथ अपनी राय साझा की और जो आपकी पोस्ट थी उसके बारे में हमें इन डिटेल बताया, अच्छी खासी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे और पोस्ट के दम के कार्यक्रम के लिए, ऐसी जानकारी भरी बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रधान न्यूज के साथ। धन्यवाद। क्या आपको भी लगता है कि आज की राजनीति अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह गई है? क्या आप भी मानते हैं कि अब देश को चाहिए नई पीढ़ी के युवाओं की आवाज? प्रधान ऐप ने इसी बदलाव की शुरुआत की है। हर वार्ड, हर जिले, हर राज्य में तैयार हो रहे हैं नए युवा नेता जो बनते हैं आपके वोट से। अब वक्त है बदलाव लाने का, अपने इलाके के प्रधान को जानने और बनाने का। भारत का अगला नेता अब आप तय करेंगे, तो फिर देर किस बात की? प्रधान ऐप अभी डाउनलोड करें, अपने इलाके के युवा नेता को वोट दें और बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बने। प्रधान,
राजनीति नहीं, प्रधानी।